हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे। एग्जाम्स गेटवे में आपका स्वागत है। ये जो है हम लोग शॉर्ट वीडियो ही बना रहे हैं और इस शॉर्ट वीडियो में ये दूसरा है, पहला जो है गया है और ये दूसरा क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अभी सुनिएगा। जैसे अभी बात चल रही है, जानते हैं क्या चीज की? मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्र मिति, क्षेत्र, और ये आपका क्या है? मिति है। ठीक है, अगर कहीं स्पेलिंग में गलती हो जाएगा तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप मैथ वाले टीचर से इसका ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। आइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूं कि मैं ये मेंसुरेशन को हम लोग दो पार्ट में आसानी के लिए पढ़ते हैं। एक 2D है और ये क्या है? 3D है। डी से डरिएगा मत कि डी क्या है। डी का मतलब डायमेंशन होता है, ठीक है, और डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। बीमा मतलब भुजा भी आप कह सकते हैं, ये डायमेंशन। तो 2D में आपका होता क्या है? क्या क्या चीज की बात होती है? लंबाई की बात होती है और क्या चीज? चौड़ाई की बात होती है। अगर मैं ऐसे कह दूं तो इसमें जानते हैं क्या चीज की 2D में बात होती है? इसमें जो है आपका क्षेत्रफल की बात होगा, क्षेत्रफल 2D में, और आपका परिमाप की बात होगी, परिमाप। और ये जो है क्षेत्रफल और परिमाप मतलब ये एरिया आपको इसको बोलते हैं आप लोग। और ये जो है आपका पेरीमीटर है। क्या है? पेरीमीटर, इसको आप ये बोलते हैं। अगर मैं 3D की बात करूं ना तो 3D में आपका जो है क्या होता है कि वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम। ठीक है, ये जो है देखिएगा, इसको आयतन बोलते हैं हम लोग, आयतन। ठीक है, वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं। जल्दी जल्दी में थोड़ा हो सकता है स्पेलिंग में इधर उधर जाए। और इसमें आयतन हम लोग फाइंड करते हैं 3D में। और क्या करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग इसमें ज्ञात करते हैं। ये वाला रह गई बात 2D की। तो 2D में जो है आप क्या क्या पढ़ते हैं सुनिएगा। आप पढ़ेंगे सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त, सर्कल, जिसपे कल बात हुई है, मतलब केवल फार्मूले अभी चल रहा है फिलहाल में। और दूसरा में आप पढ़ते हैं आपका जो है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ऐसे, जिसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और तीसरा आप पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा फार्मूला। ये हिंदी में मैंने लिख रखा है चतुर्भुज। ठीक है, स्पेलिंग मेरा बहुत टाइट है, टूट गया, फिर से कभी जुड़ा नहीं। तो रह गई बात क्वाड्रिलेटरल की। सर्कल की बात हो चुकी है, क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्वाड्रिलेटरल में सुनिएगा क्या क्या आता है आपका। आपका आएगा वर्ग, क्या आएगा? वर्ग आएगा, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। आयत आता है, आयत। समांतर चतुर्भुज, समांतर। और ये आपका क्या है? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है चतुर्भुज। समांतर हो गया, उसके बाद से समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज हो जाएगा। समचतुर्भुज के बाद से जो है आपका आता है एक समलंब चतुर्भुज। ये सब इंपॉर्टेंट है। समलंब चतुर्भुज ये आप पढ़ते हैं। इसमें इसका एरिया वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, परिमाप, एरिया सब पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल में इसमें क्या चल रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर में आप पढ़ेंगे, स्क्वायर में मतलब इसका एरिया वगैरह कैसे आप निकालते हैं स्क्वायर का। तो जैसे में स्क्वायर की बात करूंगा तो सुनिएगा, यहां से जैसे कि वर्ग, वर्ग में थोड़ा सा यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि वर्ग का जो है फिगर होगा कैसे। थोड़ा सा देखिएगा, ऐसे ऐसे होगा। देखिए ये आपका वर्ग मतलब क्या है कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। लेकिन सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज तो ये भी है क्योंकि चार भुजा है, लेकिन ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी यानी चारों भुजाएं क्या हो? इक्वल हो। चारों भुजाएं क्या हो? आपस में इक्वल हो। जैसे अगर ये वाली भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, तो ये भुजा है, चारों इक्वल होता है। चारों एंगल आपका कितना होता है? 90 डिग्री का होता है, बराबर होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। और सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं विकर्ण। ये आपका विकर्ण है, ये सीधा गया है विकर्ण। इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण। और ये भी आपका विकर्ण है। और दोनों विकर्ण जो है, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है जो कि आप जियोमेट्री में पढ़ते हैं, है ना। यानी क्षेत्र, ये तो आपका ज्यामिति में आप पढ़ते हैं, जियोमेट्री जिसको बोलते हैं। तो ये ना प्रॉपर्टीज के बारे में, गुण अवगुण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जियोमेट्री में। और मेंसुरेशन में क्षेत्रफल और परिमाप की बात होती है, समझ रहे ना। और आयतन की बात होगी। तो 2D में आपका आयतन नहीं होता है, केवल एल और बी की बात होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल और परिमाप की बात होती है। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों विकर्ण, ये जो ये वाला, ये और ये दोनों आपस में बराबर होता है। दोनों एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटते हैं, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। और ये ऐसे अगर कर दूं ना, एक वर्ग ऐसे बना दूं, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग ऐसे में बना दूं, ये वर्ग है, और ऐसे में यहां से अगर विकर्ण इसका बनाता हूं तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। यानी विकर्ण जो है वर्ग को दो बराबर भाग में बांटते हैं। अगर मैं दोनों विकर्ण बना दूं ऐसे, देखिएगा, अगर मैं दोनों विकर्ण ऐसे और ऐसे बना दूं तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये, यानी चार इक्वल पार्ट में, वर्ग के दोनों विकर्ण चार इक्वल पार्ट में इसको बांटते हैं। तो इतनी चीजें आप जानते होंगे, जानना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जैसे विकर्ण की बात करूंगा तो विकर्ण क्या है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब जानते होंगे। तो क्या मैंने बोला भी, चार भुजाओं, चार बराबर भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है आपकी? वर्ग कहलाएगी। चार भुजाओं वाली बराबर आकृति वर्ग कहलाएगी। और ये 90 डिग्री एकदम इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री नहीं तो चार भुजाओं वाली बराबर आकृति समचतुर्भुज भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका 90 डिग्री के एंगल भी बनता है। ये आपस में पैरेलल है और ये आपस में पैरेलल है।
समझ रहे हैं? इतना काफी है। अब हम लोग आगे चलेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है नेक्स्ट, आइएगा सुनिएगा क्या है यहां पे। इससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा सा आपसे और टाइम लूंगा। और यहां पे देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हमारे पास वर्ग है, अगर ये हमारे पास वर्ग है ये, तो वर्ग की भुजा मान लीजिए कि दे रखी है, वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? a। तो वर्ग का अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछ दे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे, तो क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, यानी भुजा हमने क्या माना है? a का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि वर्ग का विकर्ण बताओ, वर्ग का विकर्ण, अगर वर्ग का कोई विकर्ण आपसे पूछ दे, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो ये सुनिएगा क्या होता है? भुजा और रूट में 2 होता है, इंटू भुजा रूट 2, ऐसे बोलेंगे इसको। आपका भुजा का मतलब a और रूट में 2। सुनिएगा, ये भी आपका a है, ये वाला भी आपका a है, और ये a है, ये a है, और यहाँ पे आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये विकर्ण जो है एक पाइथागोरस, ये आपका इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ये निकाल लेंगे जो कि कोण है। इतना आप समझते होंगे। सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है, विकर्ण आपको देकर विकर्ण दे देता है, फिर क्षेत्रफल पूछता है, तब एक क्षेत्रफल का एक और फार्मूला आप लिख लीजिएगा। जब आपको विकर्ण दिया रहे तब क्षेत्रफल बराबर होगा विकर्ण का वर्ग। क्या होता है? विकर्ण का वर्ग। ये विकर्ण है, समझ में आ रहा है क्या? आइएगा एक सेकंड आप कर लूंगा मैं यहाँ पे। विकर्ण का वर्ग क्या चीज? विकर्ण का वर्ग अब बटे में 2 होता है। जब विकर्ण देगा और क्षेत्रफल आपसे पूछे तो विकर्ण का वर्ग बटे में 2। और सुनिएगा, परिमाप जब पूछेगा, परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। परिमाप आप जानते हैं ना, परिमाप का मतलब क्या है? एक बार ऐसे ये a, ये a, ये a, ये a, ऐसे होता है। देखिए फोन भी आ रहा है इसमें, मैं ऐसे इसको बंद कर दूंगा, ठीक है? तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? ये परिमाप है। 4 बार जाएंगे, यानी 4, एक बार a, 2 बार a, 3 बार, 4 बार, तो भुजा मतलब 4 गुणे भुजा। तो ये आपका परिमाप है और इतना आप जानते होंगे। थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे और आगे चलते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट पे ध्यान देंगे, जैसे कि ये एकदम केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाएगा। जैसे वर्ग के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है a, जिसकी भुजा कितनी है? a, और आपको कह रहा है ना कि x चौड़ाई का, यहां पर x चौड़ाई का एक रास्ता है। कितने चौड़ाई का रास्ता है? x चौड़ाई का रास्ता, वो भी कहां बना हुआ है? अंदर की तरफ। अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा, निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं पूरा मेथड से। सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान चीज है। बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। रास्ता का मतलब ये, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस रास्ते का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये समझ रहे हैं? ऐसे। और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? x है। तो सुनिएगा, इसके लिए क्या होता है, आप रास्ते का क्षेत्रफल बराबर में देखिए, तो रेड वाला थोड़ा सा मैं हटा लेता हूं। सुनिएगा, 4x और इंटू में होता है क्या? 4x, और ये आपका यहां पे मैं a लिख देता हूं इसको, 4x, और यहां पे होता है a, अब माइनस में x। जब अंदर की बात होगी तब 4x a माइनस a का मतलब भुजा ही, 4x a माइनस x, जब ये अंदर होगा। सुनिए, जिनको जानना है, कोई विशेष इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। a का स्क्वायर और माइनस करना है क्या? सुनिएगा, ये वाला x है, ये वाला x है, तो आपका a जो भुजा है उसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 2x। इसी को हल करेंगे ना तो आपका ये आएगा ये। तो मैं कह रहा हूं इसमें केवल फार्मूले की बात करेंगे और किसी चीज की बात नहीं होगी। तो 4x और इंटू में a माइनस x होता है। और आइएगा आगे नेक्स्ट में क्या करें कि वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। ये एक वर्ग आपको पहले से दे रखा है, ये वाला, ये मान लीजिए इसकी भुजा a है और बाहर की तरफ आपकी बार रास्ता बना है और इस रास्ते की चौड़ाई मान लीजिए कि x है। तब आप क्या करेंगे? सुनिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल यहां पे मैं लिख दिया हूं, रास्ते का क्षेत्रफल कुछ नहीं, 4x तो ऐसे ही होगा और इंटू में a प्लस x हो जाएगा। जब बाहर रहेगा तो a प्लस x होगा। सुनिएगा, जब अंदर रहेगा तो a माइनस x होगा, और जब बाहर रहेगा तो a प्लस x हो जाएगा। समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या दिया है। नेक्स्ट में है, कह रहा है कि वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। वर्ग के बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये है ना कि ऐसे एक बना हुआ है, ऐसे बीचों बीच में रास्ता बना हुआ है, ऐसे। जब इसका पूछेगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ दे, ऐसे इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी। ये वाला पार्ट जो है 2 बार हो गया है। तो सुनिएगा, इसमें होता क्या है आपका, यहां पे सुनिएगा, ये जो है आपका होगा ये देखिए कैसे, यहां पे आपका जो है ये यहां पे भुजा दे रखा है, मान लीजिए कि a है। तो सुनिएगा, और इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? x है। तो देखिए, एक बार क्या होगा, आयत है, तो ये a इंटू एक्स प्लस
इस वाले का क्या हो जाएगा, इसका एरिया a इंटू एक्स, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला पार्ट ये दूसरे कलर से मैं कर दे रहा हूं, ये ना दो बार आ जा रहा है, एक बार इस वाले रास्ते में भी, एक बार इस वाले रास्ते में। तो एक बार मैं माइनस कर दूंगा तो केवल रास्ता बच जाएगा, मतलब एक बार माइनस कर दे, जो चीज दो बार हुआ उसे मैं एक बार माइनस कर दिया, देखिए एक बार निकाला, और यहां पर एक वर्ग का ही निर्माण होगा, क्योंकि ये रास्ता ये और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, एक्स है। तो सुनिएगा यहां से कितना हो जाएगा, 2a x और माइनस में x का स्क्वायर होगा। अगर यहां से आप x को कॉमन कर लोगे तो 2a और माइनस x, यही जो है इस रास्ते का, अगर बीचों बीच बनेगा तो इस रास्ते का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए बढ़िया लगेगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करते रहना है। आइएगा नेक्स्ट में क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बस ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। अधिकतम क्षेत्रफल वाला वाह्य वृत्त, अधिकतम क्षेत्रफल वाला वाह्य वृत्त मतलब एक वर्ग बना है, एक वर्ग है, मान लीजिए जिसकी भुजा a है, एक वर्ग है जिसकी भुजा a है, और कह रहा है कि एक ऊपर से परिवृत्त बना है, ऊपर से, और कह रहा है कि इस वर्ग का आप क्षेत्रफल, सॉरी इस वृत्त का आप क्षेत्रफल बताओ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे ये देखिए, तो ये देखिए, ये क्या है, आप कहेंगे ये वाला कि अगर सर्कल की बात करें तो कहेंगे कि सर्कल का क्या है, सर्कल का जो है व्यास है। ये सर्कल का मान लीजिए कि यहां पर P है और यहां पर Q है, तो PQ क्या होगा, PQ जो है आपका क्या होगा, व्यास होगा PQ आपका व्यास होगा। लेकिन अगर इस वर्ग के हिसाब से देखेंगे, इस वर्ग के हिसाब से आप देखेंगे तो ये आपका वर्ग की भुजा है और ये विकर्ण है। तो सुनिएगा, विकर्ण है ये, तो विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, ऐसे लिख देता हूं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा और रूट में 2, अभी जस्ट में बताया इनटू में, तो ये a और रूट में 2 हो जाएगा क्योंकि भुजा a है। तो सुनिएगा ये पूरा कितना है, a रूट 2 है। लेकिन क्षेत्रफल, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या अगर मिल जाएगा तो किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां से इसका आधा कर दीजिए, a इंटू रूट 2, अब बाई में क्या हो जाएगा, 2 बटे में 2, आधा कर दिया, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो काम खत्म, वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना। वृत्त का क्षेत्रफल इससे पहले वाली वीडियो आपने देखा है, ये r की जगह पे आप रख देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए त्रिज्या, कितना कैसा भी वृत्त हो, जब त्रिज्या पता हो जाएगी तो आप उसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट बढ़िया लग रहा है तो आपका काम यही है कि आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करेंगे। समझ रहे, वीडियो देख ले रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करिए। आप कह रहा है कि अधिकतम क्षेत्रफल वाला अंतःवृत्त, अब देखिए ये एक पहले से ये ए भुजा वाला एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर अंतः एक जो है क्या बना हुआ है, आपका सर्कल बना हुआ है। और इस सर्कल का अगर आपसे कोई क्षेत्रफल पूछ दे तो आपको क्षेत्रफल बताना है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये अगर मैं कह दूं ये क्या है, ये कहेंगे तो डायामीटर है, ये क्या है आपका व्यास है, और यही व्यास ही देखिए, ये यहां पे कोई रख देता हूं P और Q, P और ये Q है। तो PQ जो है, PQ क्या है, व्यास है, और व्यास जो है क्या है, तो वर्ग की भुजा है। अगर ध्यान से देखिए, यही तो वर्ग है, ये वर्ग की भुजा है, और यहां भी तो वर्ग की भुजा होगी, ये वर्ग है, वर्ग की भुजा है ये, और ये भी तो वर्ग की भुजा है। तो यहां पे लिख देता हूं वर्ग की भुजा। तो आपका व्यास निकल गया। तो सुनिएगा, व्यास आपका कितना होगा, व्यास जो है आपका a होगा। तो यही जो है आपकी त्रिज्या, अगर इसी व्यास को मैं आधा कर दूंगा तो यही वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं जब वृत्त की त्रिज्या निकल गई तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। इसमें आप फार्मूला लगा लीजिएगा, पाई r का स्क्वायर। तो त्रिज्या निकला कि काम समाप्त। समझ रहे हैं? तो ये जो है कौन सा है, एक वर्ग के अंदर अंतःवृत्त बना होगा, बड़ा से बड़ा, अधिकतम क्षेत्रफल वाला। तो ये आपका है, फिगर से भी आपको समझ में आ रहा होगा। आइएगा नेक्स्ट, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप चाहेंगे तो डेरिवेशन करके भी बताएंगे, लेकिन लंबा टाइम हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। अभी हम लोग शॉर्ट वीडियो की तरफ चल रहे हैं। इस पत्ती का क्षेत्रफल पूछेगा तो 4/7 और भुजा का स्क्वायर। और ये a क्या है, तो इस वर्ग का क्या है, भुजा है। ये a क्या है, ये a क्या है, तो इस वर्ग की भुजा है। तो इस पत्ती का जो मैंने फिगर इसमें बनाया है, इसका अगर एरिया पूछ देगा तो 4/7 भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, 4/7 भुजा का स्क्वायर। ये सुनिएगा, ये जो साड़ी का किनारा आप देख रहे हैं, इसका अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, क्या पूछ दे, क्षेत्रफल पूछ दे। क्षेत्रफल ये सभी एग्जाम के लिए है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं या आप रेलवे का एग्जाम देंगे या किसी भी स्टेट एग्जाम के देंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला सभी के लिए है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि बस केवल एक एग्जाम के लिए है। अगर इस साड़ी के किनारे का जो चारों ये बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल पूछेंगे तो जानबूझकर मैं एक जगह लिखा हूं क्योंकि ये दोनों का सेम ही होता है। दोनों का ये यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको बार बार, ये a का स्क्वायर है, 4/7 a का। a क्या है, तो ये आपका वर्ग की जो वर्ग बना होगा उसकी भुजा है। a क्या है, तो वर्ग की भुजा है, दोनों का समान होता है। ये एक बड़ा सा वर्ग है जिसमें एक बड़ी सी पत्ती बनी है, और ये जो है एक बड़ा सा, जितना जो भी वर्ग होगा उसमें 4 छोटी छोटी पत्तियां बनी हुई है। तो दोनों का क्षेत्रफल 4/7 भुजा का स्क्वायर होता है।
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा आप भी अच्छा काम कर दीजिए। और ये हो गया। अब आइएगा ये नेक्स्ट, ये पूछता है आपसे, क्या पूछता है कि ये वाला, ये जो डॉटेड में किया हूं, इसका आप क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल बताओ इसका। ऐसे जो डॉटेड किया हूं इसका क्षेत्रफल पूछ देता है। सुनिएगा, एकदम आसान है। कैसे? एक वर्ग, मान लीजिए कि ये वर्ग है और इस वर्ग का भुजा कितनी है a, इस वर्ग का भुजा कितना है a, और इस वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर मैं एक वृत्त, देखिए एक वृत्त निकाल दूं, एक ही तो वृत्त होगा क्योंकि आधा इधर है आधा उधर है, दोनों मिलकर एक बन जाएगा, और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं, और इस वृत्त की त्रिज्या जानते हैं कितना होगा? a/2 होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये तो वर्ग की भुजा है यहां से लेकर यहां तक, जो कि इस वृत्त का व्यास होगा, इस वृत्त का व्यास होगा, और व्यास का आधा त्रिज्या होगा, तो ये त्रिज्या है। अगर ऐसे आप करेंगे तो सुनिएगा इसका क्या होता है, 3/14 होता है, और ये आपका क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। 3/14 भुजा का स्क्वायर। आप चाहेंगे तो निकाल भी सकते हैं, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। सुनिएगा कैसे करें, a का स्क्वायर यानी इस वर्ग का स्क्वायर माइनस यानी वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल, अब माइनस में क्या होगा? एक वृत्त, एक ये वृत्त बन रहा है तो पाई r का स्क्वायर, r हमारे पास क्या है? a/2 का स्क्वायर, तो ये देखिए a का स्क्वायर माइनस पाई और इंटू में ये a स्क्वायर अपन में 4 हो जाएगा। थोड़ा सा और ये देखिएगा, a का स्क्वायर और मैं a का स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 1 माइनस 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आई इंटू में कितना है? 4, a का स्क्वायर, और ये देखिएगा 28, 28 में से 22 चला जाएगा तो 6, 6 बटे में कितना हो जाएगा? 28, तो इसको काटेंगे तो 3/14, 3/14 a का स्क्वायर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी मैंने बताया कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आपको क्या याद रखने वाली बात थी? ये